जरा सोचिए, जब हम किसी दूर दराज के देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो आती कहाँ से है? क्या वो सच पर आधारित होती है या उन कहानियों पर जो हम सुनते हैं? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने शायद अकेले ही पश्चिम के लिए भारत की पूरी छवि गढ़ दी, और वो भी यहाँ कभी आए बिना। मतलब जरा इस बात को सोचिए कि इंडिया की जो पहली इमेज बनी वो किसी ऐसे इंसान ने बनाई जो यहाँ कभी आया ही नहीं। ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है, और यही आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। ये कहानी एक ऐसे आइडिया की है जो सदियों तक कायम रहा और जिसकी जड़ें शायद हकीकत से ज्यादा कल्पना में थीं। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि ये कहानीकार था कौन, चलिए पहले उसकी दुनिया में चलते हैं, उन कहानियों में जिन्होंने उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। ये कोई मामूली यात्रा के किस्से नहीं थे, बल्कि ऐसी कल्पनाएं थीं जो हकीकत से भी ज्यादा असली लगने लगी थी। कहानियां भी कैसी, सोना खोदने वाली विशालकाय चींटियां, फिर एक ऐसा जानवर जिसका शरीर शेर का, चेहरा इंसान का, और वो भी आदमखोर जिसे मैंटिकोर कहते थे। और तो और ऐसे लोग जिनके पैर इतने बड़े थे कि वो उनसे ही धूप से अपनी छांव कर लेते थे। और हाँ, जंग के मैदान को रौंदते हुए विशालकाय हाथी। ये तो सीसियस की किताब इंडिका के कुछ छोटे मोटे नमूने हैं। ये कहानियां इतनी अविश्वसनीय और दिलचस्प थी कि ये फौरन पूरे यूनान में फैल गईं और भारत की एक ऐसी इमेज बना दी जो पूरी तरह से कल्पना से भरी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर था कौन ये बंदा? कोई महान एक्सप्लोरर था या बस एक कमाल का किस्सा गो? इन जबरदस्त कहानियों के पीछे का सच क्या था जिसने सदियों तक पश्चिम को भारत के बारे में एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया? अब यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इन कल्पनाओं को बनाने वाला कोई आम कहानीकार नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा इज्जतदार डॉक्टर था जो उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में काम करता था। इनका नाम था सिजियस, यूनान के एक शहर कनीडस के रहने वाले एक डॉक्टर। लेकिन देखिए, इनकी असली पहचान यूनान से नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे ताकतवर यानी फारसी साम्राज्य से जुड़ी है। यहीं पर उन्होंने अपना करियर बनाया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इनकी कहानी शुरू होती है कनीडस से, जहां इन्होंने डॉक्टरी सीखी और किस्मत इन्हें खींच कर ले गई फारस के विशाल साम्राज्य में। और वहां ये कोई छोटे मोटे पद पर नहीं बल्कि सीधे राजा आर्टाजर्क्सिस द्वितीय के पर्सनल डॉक्टर बन गए। एक ऐसी पोजीशन जिसने उन्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया, और ऐसी कहानियों तक भी जो किसी और के पास नहीं थी। अब देखिए, राजा का डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ दवा दारू करना नहीं था। इसका मतलब था कि आप सत्ता के बिल्कुल केंद्र में हैं। दरबार में क्या कानाफूसी हो रही है, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, दूर दराज के सूबों से क्या खबरें आ रही हैं, सब कुछ इनकी कानों तक पहुंचता था। वो जानकारी के एक ऐसे खजाने पर बैठे थे जो उन्हें दुनिया का एक अनोखा नजरिया देता था। तो इंडिया की कहानियों से पहले सीसियस ने किताब लिखी पर्सिका, जो पारस का इतिहास थी, और उन्होंने दावा किया कि ये सब उन्होंने सीधे शाही रिकॉर्ड से लिखा है। मतलब इस एक दावे ने उन्हें सीधे सीधे फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, दोनों में फर्क था। हेरोडोटस एक ट्रैवलर थे जो घूम घूम कर लोगों से बात करके दुनिया को देख रहे थे, और सीसियस वो एक दरबारी थे जो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थे। एक ने जिज्ञासा से इतिहास लिखा तो दूसरे ने सनसनी फैलाने के लिए। हाँ, आज हम मानते हैं कि हेरोडोटस ज्यादा भरोसेमंद थे, पर सच तो ये है कि दोनों ने ही अपनी कहानियों में सच और कल्पना का तड़का लगाया था। तो अब आते हैं इनकी सबसे मशहूर किताब पर, इंडिका। वो किताब जिसने सदियों तक पश्चिम के लिए भारत का मतलब तय किया। पर यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। 17 साल, सोचिए, पूरे 17 साल सीसियस ने फारस में बिताए। अब इतने लंबे समय में तो कोई भी किसी जगह का एक्सपर्ट बन ही जाता है ना? तो उनकी बातों पर शक करने की कोई वजह तो होनी नहीं चाहिए थी। मगर असली सच ये है कि उन्होंने भारत में कभी एक कदम तक नहीं रखा। जी हाँ, भारत पर उस जमाने की सबसे असरदार किताब लिखने वाला इंसान कभी भारत आया ही नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देती है। तो फिर सवाल है, उन्होंने किया कैसे? बहुत आसान। उन्होंने फारसी दरबार में अपने पोजीशन का पूरा फायदा उठाया। वहां से गुजरने वाले यात्रियों, व्यापारियों और सैनिकों से कहानियां सुनी
और फिर उन कहानियों में अपनी कल्पना का ऐसा जबरदस्त तड़का लगाया कि एक नया ही भारत बना दिया। एक ऐसा भारत जो शायद असली भारत से कई ज्यादा रोमांचक था। तो अगर उनकी किताब सिर्फ कल्पना थी, तो क्या आज उसकी कोई वैल्यू है? मतलब, क्या एक झूठी कहानी भी हमारे लिए जरूरी हो सकती है? और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन वो है हाँ। देखिए, सीसीएस का काम एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें उस जमाने के भारत के तथ्य नहीं देता, बल्कि ये उस कल्पना का आईना है जो उस जमाने के लोग भारत के बारे में रखते थे। ये किताब ये नहीं बताती कि भारत कैसा था, बल्कि ये बताती है कि प्राचीन यूनानियों ने भारत को कैसा सोचा था। ये इतिहास का नहीं, बल्कि इतिहास की कल्पना का एक दस्तावेज है। और आखिर में यही सीजीएस की असली विरासत है। हो सकता है उनकी कहानियां सच ना हो, पर उन्होंने एक ऐसा सच बना दिया जो सदियों तक चला। एक ऐसा भारत जो रहस्य, जादू और अजूबों से भरा हुआ था। सीसीएस की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जिन चीज़ों को तथ्य मानकर चलते हैं, उनमें से कितनी बातें सिर्फ बहुत पुरानी कहानियां हैं जिन्हें वक्त ने सच का चोला पहना दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।